नमस्कार। चलिए सुनते हैं कहानी आलस की कीमत। दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज दी, उठ जा बेटा, देख सूरज सर पर चढ़ाया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे जोर की भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुंच गया। सोहन बोला, माँ क्या बनाया है? माँ बोली, पहले जाकर नहा, फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वो फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से पानी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने दांत तो मांजे ही नहीं। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना परोस दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भरपेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? सोहन बोला, माँ लगता है खाना कुछ ज्यादा ही खा लिया है, बहुत तेज नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा बोली, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है। तुझे बस सारा दिन यही काम है, उठो, खाओ और सो जाओ। तुझे पता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं अभी तैयार कर रही हूँ। सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन बोला, माँ तुम्हें पता है, इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वो कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। कबीरदास बहुत मेहनत से खेत जोत रहे थे। सुमित्रा बोली, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। कबीरदास बोले, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा बोली, हमारे तो भाग ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। कबीरदास बोले, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वो कोई काम भी नहीं करता था, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे, फसल तैयार होने वाली है। तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में घुस जाए या कोई हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। सोहन बोला, पिताजी मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। कबीरदास बोले, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वो पिताजी के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पता नहीं पिताजी क्या करेंगे। सुमित्रा सोहन को सुबह 4 बजे जगा देती है। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने ये सब पहली बार देखा था। वो आश्चर्य से सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। ये देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसके पास के खेत के माधो काका आए। माधो काका बोले, सोहन मेरे खेत में पानी हो गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन बोला, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब तो पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधो काका बोले, बेटा
कभी पिताजी के साथ खेत पर भी आया है, जो तुझे पता होगा। माधो काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधो काका बोले, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज्यादा भर गया। तभी माधो काका दौड़ते हुए आए। नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिता की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था। माधो काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन बोला, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधो काका बोले, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से बचाना, इसलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक है। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, न ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब कबीरदास घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। कबीरदास सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा सोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन बोला, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहे तो मुझे पीट लीजिए। कबीरदास बोले, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर, आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वही बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों से अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाने को दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा बोली, जी अब क्या होगा? आधी फसल तो बर्बाद हो गई। कबीरदास बोले, सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफी है। कबीरदास ने सोहन को बुलाया। बेटा, अब तो जो नुकसान होना था वो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी होगी। सोहन बोला, पिताजी आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतजाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुंच गया और पिता के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी गांव का डाकिया। सुमन गांव की एक छोटी सी बच्ची थी। वो सुबह स्कूल जाया करती थी। रास्ते में उसे कर्मा चाचा मिलते थे। सुबह सुबह साइकिल पर डाक खाने जा रहे होते थे। सुमन को देखकर साइकिल रोक लेते और उसे एक टाफी देकर कहते, मेरी बेटी आज पढ़ने जा रही है। टाफी पाकर सुमन बहुत खुश होती। कर्मा चाचा उसके पिता के बहुत पुराने दोस्त थे। अक्सर डाक बांटने के बाद शाम को हमारे घर आ जाते थे, माँ के हाथ की चाय पीने। माँ उन्हें अपना भाई मानती थी और राखी भी बांधती थी। कर्मा चाचा बहुत मजाक करते थे। उनके घर आते ही घर में ठहाकों का दौर शुरू हो जाता था। सुबह कर्मा चाचा से टाफी लेकर सुमन स्कूल की ओर चल दी। स्कूल में पहुंचकर उसने टाफी अपने बस्ते में रख ली। दोपहर को टाफी खाती हुई वह घर जा रही थी। तभी उसे कर्मा चाचा दिखे और बोले, चल बेटी बैठ जा साइकिल पर, मैं उस तरफ ही जा रहा हूँ डाक बांटने। सुमन मजे से साइकिल पर बैठकर घर पहुंच गई। उसे आता देख माँ ने कहा, भैया आप कहाँ इस शैतान के चक्कर में पड़ जाते हैं? आपको दूसरे गांव जाना होता है डाक बांटने, ये तो अपने आप ही आ जाती स्कूल से। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, बहन मामा के होते भांजी पैदल चले, ये नहीं हो सकता। मुझे तो जब भी यह मिलेगी मैं सारा काम छोड़कर इसे घर छोड़ने आ जाऊंगा। ये सुनकर माँ ने कहा, ठीक है भैया, आप जानो और आपकी बेटी बैठो, आप भी खाना खा लो। कर्मा चाचा ने डाक दिखाते हुए कहा, नहीं बहन, 3 गांवों में डाक बांटने जाना है,
फिर वे साइकिल में पैडल मारते हुए आगे बढ़ गए। कर्मा चाचा के बारे में कुछ पता नहीं था, बस इतना पता था कि आज से 8 साल पहले ये इस गांव में आए थे। तब से यही हैं। इनके घर परिवार में कोई नहीं था, इस गांव के लोगों को ही अपना घर परिवार मानते थे। एक दिन सुबह सुबह सुमन की माँ बाहर खड़ी थी, तभी कर्मा चाचा दूर से आते दिखाई दिए। माँ ने उन्हें रोका और कहा, भैया सुमन को बहुत तेज बुखार है, उल्टी भी हो रही है। मैंने दवाई दी थी लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा, लगता है इसे शहर लेकर जाना पड़ेगा। कर्मा चाचा फटाफट साइकिल से उतरकर घर में आए, अपना थैला एक ओर पटका और सुमन को उठाकर चल दिए। माँ की गोद में सुमन को देखकर कहा, जल्दी से साइकिल के पीछे बैठ जाओ। माँ ने कहा, भैया आपकी ड्यूटी, लेकिन उन्होंने माँ को डांटकर चुप करा दिया। माँ साइकिल के पीछे सुमन को गोद में लेकर बैठ गई। कर्मा चाचा जल्दी से पैडल मारकर शहर की ओर चल दिए। 12 किलोमीटर गर्मी में साइकिल चलाकर शहर पहुंचे। वहां डॉक्टर ने सुमन का चेकअप किया और उसे भर्ती कर लिया। 3 दिन तक सुमन का इलाज चलता रहा, लेकिन कर्मा चाचा 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गए। माँ, पिताजी और कर्मा चाचा तीनों सुमन के पास बैठे रहे। तीसरे दिन सुमन की कुछ तबीयत संभली तो वह घर जाने की जिद करने लगी। माँ पिताजी गाड़ी करके उसे घर ले आए। कर्मा चाचा पीछे पीछे साइकिल पर आ गए। जब 3 दिन बाद कर्मा चाचा डाक खाने पहुंचे तो उनके बड़े बाबू ने उन्हें खूब डांटा। बहुत सारी डाक और मनी आर्डर पड़े हुए थे। 10-10 घंटे साइकिल चलाकर उन्होंने कई दिनों तक ये डाक बांटी। इतनी मेहनत करके भी दिन में एक बार सुमन से मिलने जरूर आते थे। सुमन का पूरा परिवार उनका बहुत एहसानमंद था। कर्मा चाचा पूरे गांव में हर किसी को अपना परिवार मानते थे। हर काम में ऐसे लग जाते थे जैसे ये उन्हीं का परिवार है। धीरे धीरे सुमन बड़ी हो गई। उसके पिता उसके लिए लड़का देखने लगे। एक दिन सुमन का रिश्ता पक्का हो गया। उस दिन वो कर्मा चाचा से लिपटकर बहुत रोई। कर्मा चाचा ने हंसते हुए कहा, पगली, मैं रोज तेरे घर चिट्ठी देने आया करूंगा, यही पास ही में तो तेरा गांव है। ये सुनकर सुमन हंस पड़ी। सुमन की शादी के लिए कर्मा चाचा ने डाक खाने से पूरे सप्ताह की छुट्टी ली थी। वैसे इसके लिए उन्हें लगभग 1 महीने तक ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और पैसे भी कटेंगे। पूरी शादी पिताजी और गांव वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कर्मा चाचा ने काम करवाया। माँ का कोई भाई नहीं था तो भात की रस्म भी कर्मा चाचा ने निभाई। सबके लिए उपहार लाए, साथ में सबको भेंट भी दी। पिताजी ने मना भी किया तो उन्हें डांटने लगे। सुबह सुमन की विदाई होने वाली थी। वह अपनी माँ से, पिता से, बाकी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलकर रो रही थी, लेकिन कर्मा चाचा कहीं नजर नहीं आए। वो उन्हें याद करती रही। 1-2 आदमियों को उन्हें ढूंढने भेजा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आए। सुमन के मामा शायद उसकी विदाई देख नहीं सकते थे, इसलिए कहीं छिप गए थे। कुछ दिन बाद जब सुमन घर आई तब कर्मा चाचा मिलने आए, लेकिन वो गुस्सा होकर बैठ गई। बहुत कोशिश करने पर बड़ी मुश्किल से मानी थी। कुछ दिन बाद सुमन अपने ससुराल में व्यस्त हो गई। इसी तरह कई साल बीत गए। इसी बीच सुमन के पिता का देहांत हो गया। सुमन जब गांव पहुंची तो कर्मा चाचा से लिपटकर बहुत रोई। कर्मा चाचा भी अब बूढ़े हो गए थे। कई साल बाद सुमन अपने 5 साल के बेटे को लेकर गांव गई। वो अपनी माँ से मिलकर सीधे डाकघर की ओर चल दी, कर्मा चाचा से मिलने। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो वहां कोई नया डाकिया बैठा डाक संभाल रहा था। ये देखकर सुमन घर वापस आ गई। माँ से पूछा, माँ, कर्मा चाचा कहाँ हैं? क्या वो अब डाकिया नहीं रहे? माँ ने बताया, बेटा, बहुत बुरा हुआ तेरे कर्मा चाचा के साथ। 2 साल पहले वो डाक बांटने जा रहे थे, तभी कुछ लोगों ने उनके मनी आर्डर के पैसे छीन लिए और उन्हें मारा भी। रकम ज्यादा थी, जमींदार के बेटे ने भेजे थे। जमींदार ने गांव वालों के साथ मिलकर सारा इल्जाम कर्मा चाचा के ऊपर लगा दिया। उनकी नौकरी चली गई, साथ ही ना पेंशन मिलेगी ना कुछ और मिलेगा। अब वो गांव के बाहर मंदिर के पीछे एक खाट पर पड़े रहते हैं। कोई कुछ दे जाता है तो खा लेते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि वे हमारे घर आ जाएं,
लेकिन वो नहीं माने। बोले सुमन के पिता होते तो जरूर आता, बहन पर बोझ नहीं बन सकता। सुमन भागती हुई कर्मा चाचा के पास गई। उसने देखा एक टूटी हुई खाट पर डाकिये की फटी पुरानी वर्दी पहने कर्मा चाचा लेटे हैं। हंसते मुस्कुराते चेहरे की जगह झुर्रियों से भरा सूखा सा चेहरा, आंखों के नीचे काले गड्ढे। सुमन उनके पास गई तो डांटते हुए बोले, भाग यहां से, यहां मत आ, मुझे टीबी है, तुझे भी लग जाएगी। सुमन डर गई। वह दूर से कर्मा चाचा को देखती रही। कर्मा चाचा कुछ देर देखते रहे, फिर बोले, जा बेटी, मैं तो अब तुझे टाफी भी नहीं दे सकता, मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। सुमन रोती हुई वापस आ गई। कुछ देर माँ के पास बैठकर रोती रही, फिर वापस ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद उसकी माँ मिलने आई तो उन्होंने बताया, कर्मा चाचा अब नहीं रहे। एक जिंदा दिल इंसान जिसने सबकी भलाई की, उसका ऐसा अंत। सबकी खुशियों की डाक बांटने वाला खुद अकेला रह गया था। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी घमंडी साधु। एक गांव में सत्यम नाम का एक सीधा साधा नौजवान रहता था। उसने आजीवन भगवान विष्णु की भक्ति करने का मन बना लिया। वो दिन रात विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करता रहता था। एक दिन उसे एक साधु बाबा मिले। सत्यम ने साधु बाबा से पूछा, बाबा, मैं भगवान विष्णु को अपना आराध्य देव मानकर उनकी पूजा करता रहता हूँ, किंतु मैं भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ। मुझे भगवान की भक्ति का मार्ग बताइए। साधु बाबा ने कहा, बेटा, मैं भक्ति का मार्ग तो तुझे बता दूंगा, किंतु भगवान के दर्शन पाने के लिए अपना अहंकार छोड़ना होगा। इसके साथ ही तू गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भगवान को पा सकता है। लेकिन सत्यम नहीं माना। उसने कहा, महाराज, मैंने आजीवन विवाह न करने का मन बना लिया है और मैं एकांत में तपस्या करना चाहता हूँ। आप मेरा मार्गदर्शन करें। साधु बाबा ने उसे तपस्या करने की पूरी विधि बता दी। अगले दिन सत्यम जंगल में पहुंच गया और एक स्थान पर बैठकर तपस्या करने लगा। धीरे धीरे वह तपस्या में लीन हो गया। उसे भूख प्यास लगनी बंद हो गई। वो दिन रात भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए। एक दिन सत्यम जब ध्यान लगाकर तपस्या कर रहा था तो उसे लगा जैसे उसकी तपस्या पूर्ण हो गई। उसके शरीर के अंदर अलौकिक शक्तियां भर गई हैं। ये देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने भगवान के इस चमत्कार को नमन किया और वो तपस्या करने लगा। तभी एक पेड़ पर एक चिड़िया चहचहा रही थी। उसकी आवाज से सत्यम की तपस्या भंग हो रही थी। चिड़िया इस सबसे बेखबर चहचहा रही थी। सत्यम को गुस्सा आने लगा। उसने आंख खोलकर चिड़िया से कहा, मूर्ख चिड़िया, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं तपस्या कर रहा हूं। मेरी तपस्या तूने भंग कर दी। इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। ये सुनकर चिड़िया रोने लगी और माफी मांगने लगी। लेकिन सत्यम ने जैसे ही गुस्से से चिड़िया को देखा, चिड़िया जलकर भस्म हो गई। ये देखकर सत्यम बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में कहा, इस संसार में मुझसे शक्तिशाली और ज्ञानी कोई नहीं है। ये सोचकर वह गांव की तरफ चल दिया। सत्यम बहुत सालों के बाद गांव में आया था। उसे कोई पहचान नहीं पाया। सत्यम एक घर के पास पहुंचा और उसने कहा, माई, बाबा आए हैं, भिक्षा दो। घर के अंदर से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर इंतजार करने के बाद सत्यम ने फिर कहा, माई, भिक्षा दो। साधु की आवाज सुनकर घर के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने कहा, साधु बाबा, तनिक इंतजार कीजिए, मैं अभी अपने पति को भोजन करा रही हूँ, अभी नहीं आ सकती। कुछ देर बाद आकर आपको भिक्षा दूंगी। ये सुनकर सत्यम क्रोध से भर गया। उसने कहा, मूर्ख, जानती है मैं कितना ज्ञानी तपस्वी साधु हूँ। मेरा अपमान करने का साहस इस संसार में किसी को नहीं है। तभी उस घर से आवाज आई, क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मैं अपने पति को
भोजन कराए बिना बाहर नहीं आ सकती। ये सुनकर सत्यम और अधिक क्रोध से बोला, तू इसका परिणाम जानती है? ये सुनकर घर से आवाज आई, महाराज, मैं कोई पेड़ पर बैठी चिड़िया नहीं हूं जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। ये सुनकर सत्यम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, तुझे ये सब कैसे पता? तब उस घर से आवाज आई, महाराज, यहां से कुछ दूर पर एक कसाई की दुकान है, आप वहां चले जाइए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम उस दुकान की ओर चल दिया। वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा एक कसाई मांस बेच रहा था। सत्यम को देखकर वह दुकान से बाहर आ गया। सत्यम उससे पूछता, उससे पहले ही कसाई ने कहा, महाराज, आपको उस औरत ने भेजा है जो अपने पति को भोजन करा रही थी। ये सुनकर सत्यम ने कहा, तुम्हें ये सब कैसे पता? वहां तो उस समय कोई नहीं था। तब उस कसाई ने कहा, महाराज, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। सत्यम आश्चर्य से कसाई के साथ उसके घर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कसाई ने घर जाकर अपने बूढ़े माता पिता के पैर छुए और पूरे दिन में जो कमाया था उनके चरणों पर रख दिया। फिर अपने माता पिता को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद उनके पैर दबाता रहा। जब वे सो गए तब वह कसाई सत्यम के पास आकर बैठ गया। सत्यम का सारा घमंड समाप्त हो चुका था। उसने कसाई के पैर पकड़ लिए और बोला, मैंने वर्षों तक तपस्या की जिससे अलौकिक शक्तियां मेरे अंदर आ गई, लेकिन आपको देखकर मेरा सारा घमंड चला गया। आप मुझे इसका राज बताइए। तब उस कसाई ने कहा, जिस औरत ने आपको इंतजार करने के लिए कहा वो अपना पतिव्रत धर्म निभा रही थी। इस पतिव्रत धर्म के आगे तो यमराज को भी झुकना पड़ा था। उस पतिव्रता में वो शक्ति है कि उसे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया और उसका ज्ञान तो आपने देख ही लिया। मैं पूरा दिन जीव हत्या कर उसका मांस बेचता हूं, किंतु वो मेरा कर्म है, व्यवसाय है। किंतु घर में मैं सब कुछ अपने माता पिता को अर्पण कर देता हूं। उनकी सेवा मैं स्वर्ण कुमार बनकर करता हूं। माता पिता की सेवा करने से मुझे गृहस्थ होते हुए भी तपस्या का फल मिल गया, जिससे मैं सब कुछ जान पाता हूं। ये सुनकर सत्यम रोने लगा। उसने कहा, मैंने कई वर्षों तपस्या की भगवान को पाने के लिए, किंतु एक क्षण के अहंकार ने मेरी तपस्या भंग कर दी। ये सुनकर उस कसाई ने कहा, आपका मन अब निर्मल हो गया है। आप गृहस्थ जीवन में रहते हुए प्रभु को याद कीजिए, यही सबसे बड़ी तपस्या है। अपने कर्मों से भागकर आप कभी प्रभु को नहीं पा सकते। ये सुनकर सत्यम अपने घर आ गया और गांव वालों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे उसकी तपस्या पूर्ण होने लगी। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, हाथी की सूझबूझ। एक जंगल में हाथियों का एक झुंड रहता था। उसमें सबसे बड़ा हाथी, जिसका नाम मोती था, वह अपने पूरे परिवार की बड़ी देखभाल करता था। जहां भी जाते थे सभी झुंड में जाते थे और सबसे आगे आगे मोती चलता था। वह बहुत सालों से इस जंगल में रह रहा था। उसे पता लग जाता था कि कहाँ शिकारी ने जाल बिछा रखा है और कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ भोजन अच्छा मिलेगा। इसी तरह समय बीत रहा था। इस जंगल में कई शिकारी बार बार आ रहे थे। वे किसी हाथी को पकड़कर उसे मारकर उसके दांत निकालना चाह रहे थे। शहर में हाथी के दांत की बहुत अच्छी कीमत मिल जाती थी। मोती जानता था कि अगर झुंड में रहेंगे तो कोई हमला नहीं कर पाएगा। एक दिन सभी हाथी झुंड में चल रहे थे। आगे आगे मोती जा रहा था। तभी पीछे एक छोटे हाथी भोला से चला नहीं जा रहा था। उसने सोचा, सब धीरे धीरे जा रहे हैं, यहीं बैठ थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। वह विश्राम करने बैठ गया। तभी उसे नींद आ गई। ताक लगाए शिकारियों ने देखा कि एक हाथी झुंड से पीछे रह गया।
उन्होंने तुरंत जाल और रस्सी से उसे जकड़ लिया। शिकारी उसे जल्दी से रस्सियों के सहारे गाड़ी पर चढ़ाने लगे। इधर जब हाथियों का झुंड आगे बढ़ रहा था और वे चलते चलते एक नदी के किनारे पहुंचे तो मोती ने देखा एक हाथी कम था। भोला को ना पाकर सभी हाथी इधर उधर उसे ढूंढने लगे। उधर शिकारियों ने भोला को एक बड़ी सी गाड़ी में चढ़ाकर रस्सियों से बांध दिया था। सभी हाथी भोला को इधर उधर ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें गाड़ी में भोला दिखाई दिया। हाथियों ने जोर जोर से आवाज देकर सभी को इकट्ठा कर लिया। पूरा झुंड एक जगह इकट्ठा हो गया। तभी मोती ने हाथियों से कहा, ऐसे हम गाड़ी पर हमला नहीं कर सकते, शिकारी गोली चला देंगे, हमें चालाकी से काम लेना होगा। तुम सब हाथी इधर उधर जंगल में छिप जाओ, जब मैं कहूं बाहर आ जाना। मोती ने सबको छिपा दिया। इधर शिकारी गाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर रहे थे। कुछ दूर जाने पर शिकारियों ने देखा एक हाथी जिसके लंबे लंबे दांत थे सड़क के किनारे लेटा हुआ है और उसकी आंखें बंद थी। शिकारियों ने समझा कि वो मर गया है। शिकारियों ने आपस में बात की और फैसला किया कि इस हाथी के दांत निकाल लेते हैं, दुगना मुनाफा होगा। बाद में इस हाथी को ले चलेंगे। सारे शिकारी जैसे ही मोती की तरफ बढ़े, पीछे से मौका देखकर सारे हाथियों ने गाड़ी को घेर लिया। इधर शिकारियों के पास आते ही मोती तेजी से उठकर खड़ा हो गया। शिकारियों के हथियार गाड़ी में थे जिसे हाथियों ने घेर लिया था। ये सब देखकर शिकारी डर गए। मोती उनकी ओर बढ़ रहा था। तभी उनमें से दो शिकारी भाग कर गए और उन्होंने रस्सियों को खोलकर भोला को नीचे उतार दिया। उसके बाद मोती ने एक शिकारी को अपनी सूंड में उठा लिया और लेकर चल दिया। बाकी शिकारी जल्दी से हथियारों की ओर लपके। तभी उनमें से एक बूढ़े शिकारी ने उन्हें रोका और बताया, अगर किसी ने भी गोली चलाई तो वो उस शिकारी को मार देंगे और अगर हम शांत रहे तो वो उसे छोड़ देंगे। कुछ देर में हाथियों का झुंड आंखों से ओझल हो गया। थोड़ी देर में वो शिकारी जिसे मोती अपनी सूंड में उठा कर ले गया था वापस आ गया। तभी बूढ़ा शिकारी बोला, आगे से इस जंगल में मत आना, इन हाथियों ने हमें पहचान लिया है। वैसे भी ये सब एक साथ रहते हैं, हमें कोई और जंगल ढूंढना होगा। इधर मोती ने सबको समझाया कि अगर किसी से चला नहीं जा रहा है तो उसे अपने आगे वाले को बताकर बैठना चाहिए, जिससे पूरा झुंड वहीं रुक जाए। मोती की बात सुनकर सभी ने हाँ में सर हिलाया और फिर पानी पीने नदी के किनारे चल दिए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, चंदन का पेड़। एक जंगल में बहुत से चंदन के पेड़ थे। उन्हीं में से एक पेड़ पर एक अजगर रहता था। अजगर को चंदन के पेड़ की महक बहुत पसंद थी। एक दिन अजगर पेड़ से लिपट कर सो रहा था। उसी पेड़ के ऊपर की टहनी पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना रखा था। चिड़िया के दो छोटे बच्चे थे। चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। तभी उसके बच्चों के चहचहाने की आवाज से अजगर की आंख खुल गई। उसने चिड़िया से कहा, अरे चुप करा इन बच्चों को, चैन से सोने भी नहीं देते। चिड़िया बोली, अजगर भाई, सोने के लिए तो रात बनाई गई है, दिन में सोने से अच्छा है आप जाकर कोई काम करो। ये सुनकर अजगर कहने लगा, तूने कभी अजगर को काम करते देखा है? हम तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, कोई शिकार फंस गया तो उससे हमारे 10 दिन का भोजन हो जाता है। ये सुनकर चिड़िया को थोड़ा सा डर लगा। भाई, तुम कहीं मुझे और मेरे बच्चों को खाने की तो नहीं सोच रहे हो? अजगर ये सुनकर हंसने लगा और उसने कहा, अरे तुम्हें खाने से मेरा क्या पेट भरेगा? वैसे भी मैं इतने छोटे जानवर का शिकार नहीं करता। धीरे धीरे समय बीत रहा था। कई दिनों से अजगर को कोई शिकार नहीं मिला। अजगर बहुत भूखा था। इधर चिड़िया हर दिन अपने बच्चों के लिए दाना चुगने जाती और लाकर अपने बच्चों को खिलाती। उसके बच्चे बहुत खुश होते थे।
एक दिन जब चिड़िया दाना लेने जा रही थी, तभी अजगर ने सोचा, आज क्यों ना इसके दोनों बच्चों को खा जाऊं। इससे एक तो मेरा कुछ पेट भर जाएगा, दूसरे ये दोनों सारा दिन शोर मचाते रहते हैं, मैं उससे भी बच जाऊंगा। अजगर धीरे धीरे पेड़ की ऊंची डाली की ओर बढ़ने लगा। उसे उन बच्चों पर तरस भी आ रहा था, लेकिन उसे भूख भी बहुत तेज लग रही थी। दोनों बच्चों ने जब अजगर को अपनी ओर आते देखा तो वे सतर्क हो गए। अजगर जब सोता था तब चिड़िया अपने बच्चों को सिखा दिया था कि यह आलसी अजगर कभी भोजन न मिलने पर तुम्हें खाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए तुम दोनों को उड़ना आना चाहिए। दोनों बच्चे बस मौका ढूंढ रहे थे। अजगर जैसे उनकी ओर लपका, दोनों बच्चे उड़कर दूसरे पेड़ पर बैठ गए। सही पकड़ न होने के कारण अजगर नीचे गिर गया। उसे काफी चोट लगी थी, वह ढंग से हिल भी नहीं पा रहा था। वहीं पास ही में चिड़िया का घोंसला गिरकर बिखर गया था। कुछ देर में चिड़िया दाना लेकर आई। उसने घोंसला टूटा हुआ देखा तो वह समझी उसके बच्चों को अजगर खा गया। घोंसला भी नीचे पड़ा है, अजगर बच्चों को खाकर आराम से सो रहा है। ऐसा सोचकर वह उसके ऊपर जाकर बैठ गई और पीठ में चोंच मारने लगी। अजगर बेहोश पड़ा था। तभी चिड़िया के बच्चों ने अपनी माँ को देखा और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। उन्हें देखकर चिड़िया बहुत खुश हुई। वह उड़कर उस डाल पर बैठ गई, लेकिन अब उसका घोंसला टूट चुका था। तभी अजगर को होश आ गया। वह अपने किए पर पछता रहा था। अजगर बोला, बहन मुझे माफ कर दो, मैं कई दिनों से भूखा था। जब भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो तुम्हारे बच्चों को खाने का विचार मन में आया। मुझे माफ कर दो और वापस इसी पेड़ पर आ जाओ। चिड़िया ने कहा, नहीं, अब मैं वहां नहीं आ सकती। अब मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं है। कहीं फिर से तुम्हारा मन बदल गया तो क्या होगा? ये तो मेरे बच्चे जाग रहे थे। अगर रात में तुम इनके पास आते तो ये बेचारे सोते हुए ही तुम्हारा भोजन बन जाते। अजगर ने बहुत कोशिश की, लेकिन चिड़िया अब उसके झांसे में नहीं आई। उसने दूसरे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बना लिया। वो पेड़ नदी के दूसरे किनारे पर था, जहां अजगर पहुंच नहीं सकता था। इधर अजगर कुछ ही दिन में भूख से मर गया। अजगर के मरते ही शिकारियों को पता लग गया। वे उस चंदन के पेड़ को काट ले गए। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी लालची घोड़ा। एक जंगल में 3 मित्र रहते थे, जिनमें से एक घोड़ा जिसका नाम कालू था, एक गधा जिसका नाम मंगू था और एक बंदर जिसका नाम बंटी था। तीनों गहरे मित्र थे। मंगू बहुत सीधा साधा था, बंटी नटखट था, बहुत शरारत करता था और कालू बहुत तेज और चालाक था। वह हमेशा दूसरों को मूर्ख बनाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन तीनों दोस्त मिले और बातें करने लगे। कालू बोला, अरे मंगू भाई, बहुत परेशान हूँ। मंगू बोला, अरे भाई, मैं तो इस जंगल में बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे ऊपर सारा दिन बैठकर कोई ना कोई घूमता रहता है, बाद में मेरी हंसी भी उड़ाते हैं। कालू बोला, तुम बहुत सीधे हो भाई, इसलिए सब तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। एक काम करो, कल से जो कोई भी तुम्हारे ऊपर बैठने की कोशिश करे उसे एक दुलत्ती मार देना, दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं करेगा। मंगू बोला, नहीं भाई, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता हूँ। कालू बोला, तो ठीक है, परेशान होते रहो। मंगू चुप हो जाता है। तभी बंटी बंदर बोल पड़ता है। बंटी बोला, अरे मंगू भाई, तुम चिंता मत करो, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिर देखता हूँ कौन तुम्हारे ऊपर बैठता है। एक एक के बाल ना नोच लिए तो मेरा नाम भी बंटी नहीं। कालू बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, इसकी शरारत का कोई बुरा भी नहीं मानेगा और कोई तुम्हारी सवारी भी नहीं करेगा। मंगू बोला, हाँ ये ठीक है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जब भी कोई मंगू की सवारी करता, बंटी बंदर उसे सबक सिखा देता था। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर मंगू की सवारी करने से डरने लगे। अब मंगू पूरे जंगल में निडर होकर घूमता। कुछ दिन बाद तीनों मित्र फिर से मिलते हैं। कालू बोला, क्यों मंगू भाई,
हमारी तरकीब काम आई? मंगू बोला, हाँ कालू भाई, बहुत मजा आ रहा है। अब मैं जंगल में कहीं भी घूम सकता हूँ। कालू बोला, मंगू और बंटी सुनो, मुझे शहर के सर्कस में काम मिल गया है। मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ की घास खा खा कर बोर हो रहा हूँ। वहाँ सर्कस में चने और मेवा खाने को मिलता है। मंगू बोला, अरे कालू भाई, तुम कहाँ चने के चक्कर में कैद होने जा रहे हो? तुम्हें पता है सर्कस में कितने कोड़े मारे जाते हैं, दिन रात काम लिया जाता है। यहाँ आजादी से घूमते हो, वहाँ बांध कर रखा जाता है। कालू बोला, तुम नहीं जानते वहाँ कितने करतब सिखाए जाते हैं। वो सीखने के बाद जब मैं वो करतब लोगों को दिखाऊंगा तो कितने लोग ताली बजाएंगे। यहाँ मुझे तुम दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। वहाँ कितना मजा आएगा। दिन में सिर्फ 2 बार करतब दिखाने हैं, उसके बाद मजे से सोते रहो। और वहाँ तो एक नौकर भी मिलेगा मेरी देखभाल करने के लिए। वो मुझे नहलाएगा, मेरी मालिश करेगा। बंटी बोला, अरे कालू भाई, क्या बात करते हो? वे सब अपने मतलब से करते हैं। जिस दिन तुम करतब नहीं दिखा पाओगे वो तुम्हें मारेंगे भी बहुत। कालू बोला, तुम दोनों जंगल के गंवार हो, गंवार ही रहोगे। मैं तो कल शहर जा रहा हूँ। अगले दिन कालू शहर चला जाता है। इधर मंगू और बंटी बातें करते हैं। मंगू बोला, देखा कितना लालची है कालू, उसने हमारी दोस्ती की भी परवाह नहीं की और भाग गया। बंटी बोला, मैं तो अब कभी उससे बात नहीं करूंगा। देखना कुछ ही दिन में रोता हुआ हमारे पास आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मंगू बंटी के पास गया। बंटी बोला, क्या बात है मंगू, बड़े परेशान लग रहे हो? मंगू बोला, बंटी भाई, कल रात में मैंने सपना देखा कि कालू रो रहा है और वो बीमार है। बंटी बोला, जाने दो उसे, हमें उससे क्या मतलब, वो तो मौज करने गया है। मंगू बोला, नहीं बंटी, वो किसी मुसीबत में होगा, हमें उसके पास चलना चाहिए। बंटी बोला, मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। मंगू बोला, मेरे साथ चल, कैसा भी है, आखिर है तो हमारा दोस्त ही। मंगू किसी तरह बंटी को मनाकर कालू के सर्कस में पहुंच जाता है। वहां वे देखते हैं कालू एक जगह पड़ा रो रहा था। मंगू बोला, कालू भाई, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कालू बोला, भाई, करतब दिखाते हुए मेरा पैर टूट गया। सर्कस के मालिक ने कहा ये अब किसी काम का नहीं, हम इसे और नहीं खिला सकते, इसलिए कल इसे गोली मार देना। मंगू बोला, देखा बंटी, मेरा सपना सच था, अपना दोस्त सचमुच मुश्किल में है। बंटी बोला, चलो इसे जंगल ले चलते हैं। मंगू और बंटी किसी तरह कालू को जंगल ले आते हैं। दिन रात उसकी देखभाल करते हैं। कुछ ही दिनों में कालू का पैर ठीक हो जाता है। वह पहले की तरह दौड़ने लगता है। कालू बोला, भाई, मुझे माफ कर दो, मेरे लालच ने मुझे मौत के द्वार पर पहुंचा दिया था। तुम दोनों की दोस्ती ने मुझे बचा लिया। अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। उसके बाद तीनों दोस्त मिलकर रहने लगते हैं। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, किसान के आलसी बेटे। एक गांव में मुरलीधर नाम का एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके 2 बेटे आदर्श और कृष्णा थे। मुरलीधर बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके दोनों बेटे बहुत आलसी थे। मुरलीधर अपने बेटों की इस आदत से बहुत परेशान रहता था। एक दिन उसने अपनी पत्नी विभा से कहा, हमारे दोनों बेटे घर में पड़े रहते हैं, क्या ये कभी कोई काम करेंगे या नहीं? विभा ने दुखी होते हुए कहा, आप काम की बात कर रहे हो? ये तो खाने के अलावा उठकर बैठते भी नहीं हैं, दिन भर बिस्तर पर लेटकर सोते रहते हैं। मुरलीधर सुबह तड़के ही खेत पर जाने के लिए निकल जाता था। एक दिन उसने सोचा, क्यों ना मैं बीमारी का बहाना बनाकर घर पर रुककर अपने बेटों को खेत पर भेजूं। ये सोचकर उसने पेट दर्द का बहाना किया और अपने दोनों बेटों से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है
और खेतों में कटाई करना बहुत जरूरी है। तुम दोनों आज खेत पर जाकर कटाई का काम करो। ये सुनकर आदर्श ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हम दोनों अभी जाकर कटाई का काम शुरू कर देते हैं। मुरलीधर बहुत खुश हुआ। उसने जल्दी से अपने बेटों को काम समझाकर खेत पर भेज दिया। उनके जाने के बाद मुरलीधर ने अपनी पत्नी विभा से कहा, तुम तो बेकार ही इन्हें आलसी कहती रहती हो। देखो आज मेरे दोनों बेटे जाकर खेत काटेंगे और मेहनत करेंगे। ये सुनकर विभा हंसने लगी। फिर उसने अपनी हंसी रोक कर कहा, आपसे ज्यादा मैं अपने बेटों को जानती हूँ। आप कल जाकर देखना, वे दोनों एक तिनका भी नहीं काटेंगे। ये सुनकर मुरलीधर बोला, चलो कल पता लग जाएगा वे दोनों आलसी हैं या मेहनती। शाम को दोनों बेटे वापस आ जाते हैं। मुरलीधर उनसे पूछता है, बेटा खेत पर कितना काम हुआ? इस बार कृष्णा जवाब देता है, पिताजी आप तो बेकार में परेशान हो रहे थे, हमने तो एक ही दिन में पूरा खेत साफ कर दिया। मुरलीधर विभा की ओर देखकर बोला, देखा मेरे बेटे कितने मेहनती हैं, तुम तो बेकार पर इन पर शक करती हो। इस पर विभा बोली, मैं तो आंखों देखी पर विश्वास करूंगी। अगले दिन मुरलीधर खेत पर पहुंच जाता है। उसका पूरा खेत कट चुका था। वो बहुत खुश हुआ। उसने अपने दोनों बेटों से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तुमने एक ही दिन में इतना काम कैसे कर लिया? इसमें तो कम से कम 10 दिन लगते हैं। तभी आदर्श बोला, पिताजी हमने आसपास के गांव वालों को बुलाया और कहा, इस पूरे खेत को एक दिन में काट दो। उन्होंने पूरा खेत एक दिन में काट दिया। हम तो वहां पेड़ के नीचे सो गए थे। मुरलीधर बोला, क्या? और फसल का क्या हुआ? तभी कृष्णा बोला, जिस गांव वाले से जितनी काटी गई वो उतनी ले गया। यहाँ तक कि गांव वाले तो फसल का गट्ठर घर रखकर दोबारा फसल काटने आ गए। देखते ही देखते पूरा खेत कट गया। ये सुनकर मुरलीधर ने अपना सर पकड़ लिया। हे भगवान, तुम दोनों ने पूरे साल की मेहनत एक दिन में मिट्टी में मिला दी। इससे तो तुम दोनों घर पर ही रहते। ये देखकर विभा बोली, अब हम पूरे साल अपना पालन पोषण कैसे करेंगे? इन मूर्खों ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुरलीधर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो निराश होकर घर आ गया। आदर्श ने घर आकर कहा, पिताजी आपने खेत काटने के लिए कहा था, आपने ये नहीं कहा था कि फसल को घर लाना है। वैसे भी हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते। अगले दिन मुरलीधर ने कहा, तुम दोनों को ये घर छोड़कर जाना होगा। मैं तुम्हारा बोझ अब नहीं उठा सकता। मैं और मेरी पत्नी किसी तरह गुजर बसर कर लेंगे। चलो निकलो यहाँ से। मुरलीधर दोनों बेटों को घर से निकाल देता है। दोनों पूरे दिन भूखे प्यासे गांव में भटकते रहते हैं। शाम तक उनका भूख से बुरा हाल हो जाता है। किसी तरह वे एक पेड़ के नीचे रात काटते हैं। अगले दिन वे दोनों एक बनिया के खेत पर पहुंच जाते हैं। आदर्श बनिए से कहता है, सेठ जी हमें कुछ खाने को दे दीजिए, बदले में आप जो भी काम कहेंगे हम कर देंगे। सेठ उन दोनों को खाना खिला देता है। बदले में पूरे दिन उनसे मजदूरी करवाता है। शाम को दोनों उसी पेड़ के नीचे आ जाते हैं। कृष्णा आदर्श से कहता है, अगर हमने अपने माता पिता का साथ दिया होता तो आज हमें ये सब नहीं देखना पड़ता और हमारे कारण हमारे माता पिता भी भूखे मर रहे होंगे। तभी आदर्श कहता है, हाँ भाई तू ठीक कहता है। चल हम दिन में सेठ के खेतों में मजदूरी करेंगे और रात को अपने खेतों पर काम करेंगे। कड़ी मेहनत करके फसल उगाएंगे। दोनों भाई दिन रात मेहनत में जुट जाते हैं। इधर मुरलीधर एक सेठ की दुकान पर नौकरी कर लेता है और कम तनख्वाह में किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहा था। इसी बीच गांव में एक प्रतियोगिता होती है जिसमें सबसे अच्छी फसल के लिए
इनाम दिया जाना था। मुरलीधर भी प्रतियोगिता देखने पहुंच जाता है। जब इनाम की घोषणा होती है तो पहला पुरस्कार मुरलीधर को मिलता है। ये देखकर वो कहता है, आपसे कोई गलती हुई है, मेरी फसल तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। तभी गांव का जमींदार कहता है, मुरली भाई, ये कमाल तुम्हारे दोनों बेटों ने किया है। इन दोनों ने रात दिन मेहनत करके बहुत कम समय में फसल उगाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। तभी उसके सामने उसके दोनों बेटे खड़े हो जाते हैं। आदर्श और कृष्णा उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमें अपनी गलती का एहसास घर से निकलते ही हो गया था, इसलिए हमने मेहनत करके यह फसल उगाई है। मुरलीधर की आंखों से आंसू बह रहे थे। उस दिन के बाद तीनों बाप बेटे मेहनत करने लगे। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी झूठ का कुआं। सुनैना जैसे ही अपने स्कूल की क्लास में पढ़ाने पहुंची, उसने देखा क्लास खाली है। गांव का छोटा सा स्कूल था, लेकिन आज क्या हुआ, बच्चे कहाँ गए? सुनैना बाहर गेट पर आई, गेट के पास फिर खड़ी हो गई। आसपास भी कोई बच्चा नहीं था। वो पीछे मैदान में गई, वहां भी कोई बच्चा नहीं था। आखिर सब बच्चे कहाँ गए? यही सोचती हुई वह वापस जाने लगी। अभी स्कूल के गेट के बाहर निकली ही थी कि राम प्रसाद उस स्कूल का चपरासी मिल गया। वह उसे देखते ही चौंक गया। अरे मैडम, आप? सुनैना ने कहा, पहले ये बताओ कि सारे बच्चे कहाँ हैं और तुम स्कूल खुला छोड़कर कहाँ घूम रहे हो? राम प्रसाद घबरा गया। वो बोला, मैडम, आपकी तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं तो आपको देखने अस्पताल गया था। सुनैना को अब और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो बोली, किसने कहा तुमसे कि मेरी तबीयत खराब है? मैं यहाँ बच्चों का इंतजार कर रही हूँ। राम प्रसाद बोला, मैडम, वो अरुण ने कहा था। जब बच्चों ने सुना तो वे सब अपने अपने घर चले गए। मैं आपको देखने अस्पताल चला गया। सुनैना बोली, तुम्हें वरुण का घर पता है? चलो मेरे साथ। दोनों वरुण के घर पहुंच जाते हैं। वरुण घर के अंदर सो रहा था। वहां पहुंचकर सुनैना ने उनकी माँ से बात की। देखिए, आपका बच्चा हद से ज्यादा झूठ बोलता है, वो भी ऐसे कि सब विश्वास कर लेते हैं। कभी कहता है मेरी माँ मुझसे घर का काम करवाती हैं, कभी मेरे पापा मुझे मारते हैं। आज तो उसने हद कर दी, मेरी बीमारी की खबर फैलाकर स्कूल की छुट्टी करवा दी। सुनीता जी ने कहा, हे भगवान, मैंने तो कभी इससे घर का काम नहीं करवाया और इसके पिताजी तो इसे बहुत प्यार करते हैं। उन्हीं के लाड प्यार से ये बिगड़ गया है। आप रुकिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। सुनीता वरुण को देखने घर के अंदर गई, लेकिन यह क्या, वो तो सारी बात सुनकर पिछले दरवाजे से भाग गया था। सुनीता जी ने आकर बताया कि वो भाग गया है, तो सुनैना ने कहा, आप अपने पति के साथ उसे लेकर कल स्कूल आइए, वहीं बात करेंगे। अगले दिन दोनों वरुण को साथ लेकर स्कूल पहुंच जाते हैं। सुनैना उनसे कहती है, देखिए, हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, मैं इसका नाम काट रही हूँ, आप इसे कहीं और पढ़ा लीजिए। भजनलाल जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैडम, ऐसा मत कीजिए, यहाँ आसपास कोई भी स्कूल नहीं है। मैं आगे से इसकी गारंटी लेता हूँ, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। सुनैना ने कहा, ठीक है, इस बार इसे एक मौका दे देती हूँ, लेकिन अगर इसने फिर से कोई शरारत की तो मैं आपसे बात किए बगैर इसे स्कूल से निकाल दूंगी। भजनलाल सुनीता और वरुण को लेकर घर आ जाते हैं और वरुण से कहते हैं, बेटा, अगर आज के बाद तूने झूठ बोला तो तेरा मेरा रिश्ता खत्म समझो। वरुण के ऊपर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन से वह स्कूल जाने लगता है। कुछ दिन तक तो वह अपने आप को रोक कर रखता है, लेकिन उसे झूठ बोलने की आदत थी। लोगों को परेशान करने में उसे बहुत मजा आता था। एक दिन वो रात के समय छत पर लेटा था। आसमान बिल्कुल साफ था, तारे चमक रहे थे।
वरुण सोच रहा था कि कल क्या झूठ बोले, किसे बेवकूफ बनाए, इसी बारे में सोच रहा था। तभी उसे एक ख्याल आया। आसमान में एक तारा टूट रहा था। उसने मांगा कि उसका झूठ कभी पकड़ा ना जाए और वो सच हो जाए। सुबह उठते ही वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था। रात की बात उसे याद नहीं थी। तैयार होकर वह स्कूल जाने लगा तो उसकी माँ सुनीता ने कहा, बेटा नहाकर स्कूल जाना चाहिए था। ये सुनकर वरुण बोला, माँ तुम्हें पता नहीं, आज सुबह तुम्हारे उठने से पहले मैं कुएं पर गया था, लेकिन वहां कुआं सूख गया है, उसमें पानी नहीं है। सुनीता परेशान हो गई, हे भगवान, वो तो गांव में अकेला कुआं है, गांव वाले तो प्यासे मर जाएंगे। वरुण अपनी हंसी छुपाता हुआ स्कूल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने देखा कुएं के पास भीड़ लगी थी। वरुण ने उधर नहीं देखा और सीधा स्कूल पहुंच गया। कुछ देर पढ़ाई करने के बाद वरुण को प्यास लगी। वह स्कूल में रखे 4 मटकों में से पानी पीने गया, लेकिन वे खाली थे। वरुण बोला, राम प्रसाद जी, ये मटके खाली क्यों हैं? मुझे प्यास लग रही है। तब राम प्रसाद ने कहा, पता नहीं किसकी नजर लग गई गांव को, गांव का कुआं सूख गया है। ये सुनकर वरुण के हाथ पैर फूल गए। वो दौड़कर कुएं पर पहुंचा। कुआं सूखा पड़ा था। गांव के लोग उसके आसपास खड़े थे। वरुण को भी प्यास लग रही थी। तभी उसे याद आया कि उसने टूटते तारे को देखकर झूठ को सच बनाने की बात कही थी। वो सच हो गई। वरुण रोता हुआ घर पहुंचा। उसने अपनी माँ सुनीता को सारी बात बताई। सुनीता ने ये सुनकर कहा, मूर्ख, तूने अपने साथ साथ पूरे गांव के लिए संकट खड़ा कर दिया। अब गांव के लोग, उनके बच्चे सब प्यासे मर जाएंगे। पानी का दूसरा कुआं यहां से कई किलोमीटर दूर है। वरुण ने कहा, माँ, मैं एक और झूठ बोल देता हूँ, क्या पता इससे पानी आ जाए। उसने कहा, कुएं में तो बहुत पानी है। ये कहकर सुनीता को लेकर वह कुएं पर पहुंचा, लेकिन वो अभी भी सूखा था। सुनीता ने कहा, तेरे एक ही बार झूठ को सच करने के लिए वो तारा टूटा था, अब वह काम नहीं करेगा। वरुण रोने लगा। पूरे गांव में ये बात फैल गई। सभी वरुण और उसके माता पिता को कोसने लगे। वरुण के माता पिता बहुत परेशान हो गए। रात होने लगी थी। वरुण और उसके माता पिता वहीं कुएं के पास बैठे थे। उसके पिता को बहुत प्यास लग रही थी। वे तड़पने लगे। वरुण रोने लगा, भगवान, मेरे झूठ को झूठ बना दो, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पिता को बचा लो। तभी एक और तारा टूट गया। वरुण ने देखा कुएं में से आवाज आ रही थी। उसने देखा उसमें पानी भर रहा था। वह पानी ऊपर तक आ गया। वरुण ने पानी निकालकर अपने पिता को दिया। उसके बाद वरुण ने कहा, मैं कसम खाता हूं, आज के बाद कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वरुण के माता पिता सभी गांव वालों को बुला लाए। पूरा गांव बहुत खुश हुआ। वरुण की झूठ बोलने की आदत छूट गई। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी, मेढक राज और नाग। एक कुएं में बहुत से मेढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगदत्त। गंगदत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेढक रहते थे। हर कुएं के मेढकों का अपना राज्य था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगदत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वो अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेढक रोकने की कोशिश करता तो मौका मिलते ही अपने पाले गुंडे मेढकों से पिटवा देता। कुएं के मेढकों के भीतर गंगदत्त के प्रति रोष बढ़ता जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन न था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगदत्त पड़ोसी मेढक राजा से खूब झगड़ा। खूब तू मैं हुई। गंगदत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेढकों को आदेश दिया
कि पड़ोसी कुएं पर हमला करें। सब जानते थे कि झगड़ा गंगदत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेढक हैं। वे स्वस्थ व हमसे अधिक ताकतवर हैं। हम ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे। गंगदत्त सन रह गया और बुरी तरह तिलमिला गया। मन ही मन उसने ठान ली कि इन गद्दारों को भी सबक सिखाना होगा। गंगदत्त ने अपने बेटों को बुलाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वे पानी मांगने लग जाएं। गंगदत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इजाजत नहीं दी। टर्राने से ही मेढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की क्या पिटाई कर पाएंगे। अब गंगदत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वह कुड़ता और बड़बड़ाता कुएं से बाहर निकल इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नागपाशी अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को अपना बनाना चाहिए। ये सोच वह बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगदत्त टर्राया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख देने लगते हैं। मेरा अपनी जाति वालों और सगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे तुम जैसे शत्रु के पास सहायता मांगने आना पड़ा है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगदत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेढक खिलाऊंगा कि तुम मोटाते मोटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, कैसे पकड़ूंगा मेढक? गंगदत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुओं पर नजर रखने के लिए अपने जासूस मेढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी है। हर कुएं तक उसका रास्ता जाता है। सुरंगें जहां मिलती हैं वहां एक कक्ष है। तुम वहां रहना और जिस जिस मेढक को खाने के लिए कहूं उन्हें खाते जाना। नाग गंगदत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधे होकर अपनों को दुश्मन के पेट के हवाले करने को तैयार हो तो दुश्मन क्यों ना इसका लाभ उठाए। नाग गंगदत्त के साथ सुरंग कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगदत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेढकों को सुरंग के रास्ते जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगदत्त से बोला, अब किसे खाऊं, जल्दी बता। 24 घंटे पेट फुल रहने की आदत पड़ गई है। गंगदत्त ने कहा, अब मेरे कुएं के सभी सयाने और बुद्धिमान मेढकों को खाओ। वो खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगदत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी की तैसी हर समय कुछ न कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगदत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेढक, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। तू अब खाने का इंतजाम कर, वरना। गंगदत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे नाग के पेट में गए। गंगदत्त ने सोचा कि मैं और मिटकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगदत्त ने डरकर मिटकी की ओर इशारा किया। गंगदत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो, बूढ़ी मिटकी से छुटकारा मिला। नई जवान मिटकी से विवाह कर नया संसार बसाऊंगा। मिटकी को खाने के बाद नाग ने मुंह फाड़ा, खाना कहाँ है? गंगदत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूं। तुम्हारा दोस्त गंगदत्त, अब लौट जाओ।
नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, अपनों से बदला लेने के लिए जो शत्रु का साथ लेता है उसका अंत निश्चित है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानी मूर्ख बातूनी कछुआ। किसी तालाब में कम्बग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। तालाब के किनारे रहने वाले संकट और विकट नामक हंस से उसकी गहरी दोस्ती थी। तालाब के किनारे तीनों हर रोज खूब बातें करते और शाम होने पर अपने अपने घरों को चल देते। एक वर्ष उस प्रदेश में जरा भी बारिश नहीं हुई। धीरे धीरे वह तालाब भी सूखने लगा। अब हंसों को कछुए की चिंता होने लगी। जब उन्होंने अपनी चिंता कछुए से कही तो कछुए ने उन्हें चिंता न करने को कहा। उसने हंसों को एक युक्ति बताई। उसने उनसे कहा कि सबसे पहले किसी पानी से लबालब तालाब की खोज करें, फिर एक लकड़ी के टुकड़े से लटकाकर उसे उस तालाब में ले चलें। उसकी बात सुनकर हंसों ने कहा कि वो तो ठीक है, पर उड़ान के दौरान उसे अपना मुंह बंद रखना होगा। कछुए ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह किसी भी हालत में अपना मुंह नहीं खोलेगा। कछुए ने लकड़ी के टुकड़े को अपने दांत से पकड़ा, फिर दोनों हंस उसे लेकर उड़ चले। रास्ते में नगर के लोगों ने जब देखा कि एक कछुआ आकाश में उड़ा जा रहा है तो वे आश्चर्य से चिल्लाने लगे। लोगों को अपनी तरफ चिल्लाते हुए देखकर कछुए से रहा नहीं गया। वो अपना वादा भूल गया। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला कि आकाश से गिर पड़ा। ऊंचाई बहुत ज्यादा होने के कारण वो चोट झेल नहीं पाया और अपना दम तोड़ दिया। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, बुद्धिमान भी अगर अपनी चंचलता पर काबू नहीं रख पाता है तो परिणाम बुरा होता है। धन्यवाद। चलिए सुनते हैं कहानी मंदिर में चोरी। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। माधव अपनी पत्नी साधिका के साथ खेती करता था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी, रचना। माधव भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मंदिर में जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। माधव बोला, बेटा, वे तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहाँ मंदिर में जो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। रचना बोली, लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज की कमी है? अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूंगी और भगवान से हम सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। साधिका बोली, अच्छा ठीक है, मांग लेना, बहुत देर हो गई है, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुंच जाती है। रचना बोलती है, भगवान, हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मजे से ये सब खाते हो, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। साधिका बोली, बेटा, ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती हैं। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। सेठ जी बोले, पंडित जी, मैं भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए ये रेशमी पटका और राधा जी के लिए यह रेशमी चुनरी लाया हूँ। साथ में सोने के गहने भी हैं। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे, इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच साधिका और रचना दोनों मंदिर में पहुंचते हैं। रचना बोलती है, माँ, देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है, ये मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि ये पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दें। साधिका बोली, बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। रचना बोली, माँ, मुझे तो यही पोशाक चाहिए, राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। तभी पंडित जी बोले,
तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो? कहीं गहने और कपड़े चुराने की मनसा तो नहीं बना रही हो? साधिका बोली, नहीं पंडित जी, बच्ची है इसलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। पंडित जी बोले, चलो भागो यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, गहनों की रखवाली की। ये कहकर पंडित जी माँ बेटी को मंदिर से निकाल देते हैं। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो साधिका उसे सारी बात बताती है। माधव बोला, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूंगा। अगले दिन माधव, साधिका और रचना तीनों मंदिर पहुंच गए। वहां सेठ जी भी पूजा करने आए थे। साधिका और रचना को देखकर पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। सेठ जी बोले, सुन बे माधव, आज के बाद तू यहाँ तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। साधिका रोने लगती है। साधिका बोलती है, भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। रचना बोली, तुम चिंता मत करो माँ, मैं अब कभी कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाए पिए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा कृष्ण जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई है। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वो भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए, मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राधा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई और वह रेशम की बन गई। ये देखकर सेठ जी ने कहा, कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। सेठ जी बोले, माधव, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। ये सुनकर माधव और साधिका बहुत खुश हुए। साधिका बोली, कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन से रचना और उसका परिवार पूरे गांव में मान सम्मान के साथ रहने लगा। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कहानी मंदिर में चोरी।